नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। क्या ये मायावती का आखिरी चुनाव है? मायावती ने ऐसा नहीं कहा, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये यूपी की मुख्यमंत्री मायावती का आखिरी चुनाव हो? मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं कि यूपी का चुनाव जिस तरफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने माहौल बनाया है बीजेपी के खिलाफ, एंटी बीजेपी वोट को लेकर, उसमें तो लग रहा है कि सीधा मुकाबला इस बार योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव का है। तो फिर मायावती कहां गई? वो मायावती जो यूपी की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी। करीब 10-15 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि यूपी की जनता उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन सी वोटर के सर्वे में यह साफ लग रहा है कि मायावती बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष नंबर 1 कौन, वो तो तय हो चुका है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को मायावती अपना सबसे कट्टर विरोधी मानती है, राजनीतिक दुश्मन मानती है, उससे वो बहुत पीछे है। मुख्यमंत्री के नाम पर कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उस चेहरे में भी मायावती बहुत तीसरे नंबर पर बहुत दूर हैं अखिलेश यादव, और उनमें बहुत फर्क है। यही नहीं, जो सी वोटर का सर्वे आ रहा है ना, उसमें भी एक तरफ बीजेपी का वोट शेयर है, दूसरी तरफ समाजवादी का, तो बीएसपी बहुत दूर, बहुत पीछे तीसरे नंबर पर है। वो बीएसपी जिसने 2007 में अपने दम पर अकेले बहुमत से सरकार बनाई थी, तब 30% वोट शेयर था मायावती का 2007 में, जब मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह की जीत हुई, उन्होंने अपने बेटे को कमान दे दी, तब भी मायावती के पास यानी बीएसपी के पास 26% वोट शेयर था। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, उसमें भी समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीएसपी का वोट शेयर ज्यादा था। 22% के आसपास अखिलेश यादव की पार्टी थी और उससे कहीं अधिक 22% से कुछ ज्यादा, यानी थोड़ा सा फर्क था समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में, मायावती का वोट शेयर था। तो क्या अब मायावती की पार्टी से जिस तरीके से विधायक एक एक कर टूटते चले जा रहे हैं, उनके 17 विधायक चुने गए थे 2017 में, और आज की तारीख में उनकी पार्टी में सिर्फ 4 विधायक बचे हैं। उसमें से भी एक को मायावती ने खुद ही निकाल दिया 2 दिनों पहले। मायावती के पास अब सिर्फ 3 विधायक बचे। आखिर मायावती की पार्टी में इतनी भगदड़ क्यों मची? रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, उसके बाद हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे, उसके बाद आपको बताऊं कादिर राणा, गुड्डू जमाली, मानी कई सारे लोग उनके छोड़ते चले जा रहे हैं। उससे पहले अगर बताऊं तो अंसारी परिवार से भी लोग उनकी तरफ छिटक रहे हैं, और जो उनके बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी, वो भी धर्म संकट में है। उनका मन और दिमाग दोनों ही अब बीएसपी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ है। तो क्या मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या ये मायावती का आखिरी चुनाव है? लेकिन अगर मायावती ने यही बात अपने किसी चुनावी रैली में बहुत भावुक अंदाज में मायावती ने कह दिया यूपी की जनता से कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो आज जिस दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की बात अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों की तरफ से कही जा रही है, तब क्या होगा? तब वो होगा जिसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा है। क्योंकि आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो वो है मायावती। लेकिन जिस तरीके से लग रहा है उनके वोटरों में, देखिए 21% यहाँ पर एससी कास्ट के लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति यानी दलित आबादी है वोटरों की। अगर यूपी में देखें 21% बहुत ज़्यादा होता है, एक बड़ा वोट शेयर है। और इन्हीं दलितों के बल पर मायावती इतनी बड़ी ताकत बनी रही, कभी ब्राह्मणों के साथ जुड़ी, मुसलमानों के साथ जुड़ी, और उनकी ताकत बढ़ती रही। और यही वो वजह है जिसके बल पर समाजवादी पार्टी के साथ उनका पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, और तब जो 2014 में उनको 0 सीटें मिली थी, उनका खाता नहीं खुला था, लोकसभा में उनको 10 सीटें मिल गई। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उनके जो एससी वोटर में जो एक तरीके से वाल्मीकि हैं, खटीक हैं, वो जो वोटर है वो बीजेपी के साथ चला गया। पासी वोट जो है, पासी वोटों में भी बंटवारा हो गया। वो कुछ समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और कुछ जो हैं वो बीजेपी के पास चले गए।
अब जो मैंने कुछ इलाकों में, ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी के कई ज़िलों का दौरा किया, तो वहाँ मुझे एक चीज़ सुनने और देखने को आई जो बहुत हैरान करने वाली है। वो बात ये है कि जाटव, दलितों में जो जाटव है ना, वो मायावती के सबसे बड़े समर्थक हैं। जाटवों में से भी एक हिस्से का रुझान धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ चला जा रहा है। अगर ये जाटव बिरादरी का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ चला गया तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को एक बड़ी ताकत मिल जाएगी। पश्चिमी यूपी में जाटवों की अच्छी खासी पकड़ है, कई सीटों पर वो जीत हार तय करते हैं। अगर जाटवों का एक वर्ग चला गया समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, तो समझिए किसी अनहोनी से कम नहीं है। लेकिन इस समाज के लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। उनका ये मानना है, उनका ये सोचना है कि धीरे धीरे बहन जी, मायावती को उनके समर्थक बहन जी कहते हैं, वो कमज़ोर होती जा रही हैं और ऐसे हालात में बीजेपी को रोकने के लिए हमारे पास एक विकल्प बचता है, वो है समाजवादी पार्टी को समर्थन कर देना। हालांकि दलितों और समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं ना, जो उनका बेस वोट है, यादवों के बीच एक पुश्तैनी झगड़ा रहा है। लेकिन जब होता है ना कि दो के बीच चुनाव करना हो कि कम खराब और ज़्यादा खराब, तो कम खराब मानते हुए उनकी तरफ वो जा रहे हैं। बामसेब के लोगों को मैंने ऐसी बात करते हुए सुना और देखा जिनसे मेरी मुलाकात हुई। लेकिन इसमें एक ट्रम्प कार्ड है। अगर उन्हीं लोगों का, जिन लोगों का ये कहना था कि हम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे, हम मायावती को, अगर मायावती को उम्मीदवार को वोट दे भी दे तो उनकी जीत नहीं होगी, मेरा वोट बेकार हो जाएगा, तो ऐसी हालत में कोई भी जो वोटर है वो अपना वोट बेकार नहीं करना चाहता। इसको आप कह सकते हैं ना कि फ्लोटिंग वोटर का भी एक हिस्सा मान सकते हैं। उनको लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ ताकत है, उनकी तरफ माहौल बन रहा है, उधर चले गए तो वो जीत जाएंगे और जीतते हुए को वोट दे देंगे हम। उन्हीं लोगों ने मुझे जो एक बात बताई वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली। उन्होंने कहा कि अगर आज भी हमसे हमारी बहन जी चुनावी प्रचार में, रैली में आकर ये अपील कर देती हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और आखिरी बार मुझे समर्थन दे दो, तो हम ही लोग जो आज उनका कैंप छोड़कर कहीं और जाने पर विचार कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से, हम जान लगा देंगे, हम प्राण लगा देंगे, लेकिन अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो यानी एक ब्रह्मास्त्र है कि अगर मायावती ने ये कह दिया, लोगों से भावनात्मक अपील करती हैं, वो इमोशनल अपील करती हैं कि हमारा ये आखिरी चुनाव है और मेरे मान सम्मान के लिए आखिरी बार मेरे समर्थन में जुटो, तो यकीनी तौर पर पूरा दलित समाज जो है ना, उसमें जाटव गैर जाटव भी नहीं बचेगा, सब लोग झूमकर मायावती को वोट करेंगे। ऐसा बामसेब के लोगों को मानना है, मायावती के प्रबल समर्थकों को मानना है कि ये ट्रम्प कार्ड होगा, ये तुरूप का इक्का होगा और ये ना पूरी यूपी के चुनाव की बाजी पलट सकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या ये मायावती का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन मायावती ने जो एक बार कह दी उस पर उन्हें अड़े रहना होगा। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनती हैं तो भी उन्हें चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक बार वादा कर दिया तो कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह नहीं, जिन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन फिर वो चुनाव लड़ने को कूद पड़े। तो अगर मायावती ये बात कहती हैं, हालांकि मायावती ने हमेशा कहा कि ना वो टायर्ड है ना वो रिटायर्ड है, अभी उनमें बहुत राजनीतिक संभावनाएं हैं और ना ही वो किसी को उत्तराधिकारी बनाने जा रही, क्योंकि अभी ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है उनके पास। विकल्प नहीं मतलब ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं है, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। लेकिन मायावती के पास जो एक ट्रम्प कार्ड है, अगर उन्होंने चला दिया तो यूपी का चुनाव बिल्कुल पलट जाएगा, बिल्कुल वो एक नई राह पर चल पड़ेगा। जो लोग बीएसपी को आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि वो बहुत तीसरे नंबर की, बहुत मुकाबले से बाहर हो गई है, यूपी के चुनावी रेस से बाहर हो गई है, यकीन मानिए उनके समर्थकों का ये दावा है, जो किसी भी सूरत में आने वाले दिनों में उनका साथ छोड़ सकते हैं। आज की जैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वही लोग कह रहे हैं कि मायावती की इस अपील पर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पूरी जान लगा देंगे, पर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे पूरी ताकत से। तो मायावती के पास एक विकल्प बचता है, पर क्या मायावती अपने उस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल अभी करेंगी? क्या ये उनके लिए वो टाइमिंग है जिस टाइम जब उनको ये करना चाहिए? फैसला मायावती को करना है। वो बहुत राजनीतिक सूझबूझ वाली महिला हैं, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपने बूते पर, अपने दम पर वो यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। तो अब सवाल यही उठता है कि मायावती क्या इतना कठिन फैसला कर लेंगी आखिरी चुनाव वाला? देखते हैं इस चुनाव में मायावती अपना गेम कैसे पलटती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर ऑफ द रिकॉर्ड में। तब तक के लिए नमस्कार।